हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और आज हम लोग इस समय कवर अप कर रहे हैं क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज, जहां पे अब तक हम 12 चैप्टर यानी 12 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं और हम इस समय वर्क कर रहे हैं हमारे 13th चैप्टर पे, जिसका हम फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म कर चुके हैं। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सेकेंड एक्सरसाइज। तो मेरे प्यारे सहपाठियों, इस एक्सरसाइज में हम देखने क्या वाले हैं बेसिकली, तो यहां पे हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद जो आता है हमारा रीजनिंग क्वेश्चंस, मतलब जहां पे आप ट्रू और फॉल्स बताते हैं लेकिन साथ में उस पर्टिकुलर आंसर मतलब ट्रू या फॉल्स मार्क करने के पीछे की कहानी भी बताते हैं, रीजन भी बताते हैं। एंड क्यों हमने वो रीजन, क्योंकि वो रीजनिंग के ही मार्क्स होते हैं यहाँ पे, वही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रीजनिंग स्किल्स डेवलप होंगी तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आगे वाले एक्सरसाइजेस में, आगे वाले वीडियोस में। तो समय बर्बाद नहीं करते, हम लेकर अपना पेन पेपर तैयार हो जाते हैं। आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ, चेक कर लेते हैं पेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इंक भर लेते हैं। हमारे गणित के बेहद ही सामान्य से कॉन्सेप्ट्स को हम प्रणाम भी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इनको नमस्कार करते हुए कि प्लीज हमारी मदद करें और अच्छे से सॉल्व हो हमारे क्वेश्चंस। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है, एक सैंपल क्वेश्चन के फॉर्म में है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर 13.1। कहां है फिगर? तो फिगर है इस तरफ। क्या कहना चाह रहा है सवाल कि एक सिलेंडर के अंदर स्पीयर एकदम परफेक्टली फिट हो गया है। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो बहुत बार टेनिस की जो बॉल आती है वो ऐसे ही डब्बे में पैक होके आती है, या फिर कई बार अगर आप वॉच लेते हैं तो वॉच भी ऐसे ही स्पीयर शेप में होती है लेकिन वो एक डब्बे में पैक होके आती है एकदम फिक्स, ताकि वो हिले ना और टूटे ना बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दी इस तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल जहां पे एक स्पीयर होता है एक सिलेंडर के अंदर। अब आपसे वो क्या बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मतलब इसका सरफेस एरिया, क्योंकि स्पीयर का तो एक ही सरफेस एरिया होता है, टोटल भी यही है, कर्व्ड भी यही है, तो स्पीयर का तो एक ही होता है, लेकिन सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसके बराबर होगा। तो पहले हम देख लेते हैं स्पीयर और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला लिखते हैं गुरुवर, कैंसल, इरेजर, SPHERE, राइट। चलिए, तो स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का? सर 4 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, एंड अगर उसका वो लेंगे आप कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल लेंगे तो उसका 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे सिर्फ स्पीयर का पूछा इसलिए आपने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर के केस में CSA हो जाता है 2 पाई आर एच। अब यदि आप गौर करेंगे तो दोनों में कुछ कुछ चीजें तो सेम है कि पाई पाई सेम है, 2 और 4 है, लेकिन R और H आ रहा है सिलेंडर में। क्या मैं बोल सकता हूं कि सिलेंडर की हाइट वुड बी ट्वाइस ऑफ रेडियस? सर कैसे? जरा यहां ध्यान देना। देखो, जो स्पीयर है वो सिलेंडर के टॉप और बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है, मतलब पूरे सिलेंडर को टच कर रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अगर मैं सेंटर पॉइंट पे एक डायमीटर बनाऊं तो क्या उसकी लेंथ या उसका डायमेंशन हाइट के बराबर होगा? यस सर। अब डायमीटर होता क्या है? 2r के बराबर होता है, रेडियस का डबल होता है। तो मैं हाइट की जगह पे क्या 2r लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट के बारे में अभी पहले मैं सॉल्व कर लूं, उसके बाद आंसर बताऊंगा कि h इज इक्वल टू 2r, मतलब height of the cylinder is equal to twice the radius. Therefore, CSA of cylinder would change to क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू एच की जगह पे 2r लिख रहा हूं मैं। कोई समस्या नहीं सर। ये हो गया 2 2 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। क्या ये समझ में आया? एक बार फिर से, जो हाइट है सिलेंडर की वो स्पीयर के डायमीटर के बराबर होगी, क्योंकि स्पीयर परफेक्टली फिट हो रहा है सिलेंडर के अंदर, इसीलिए डायमीटर हाइट के बराबर, और डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, तो 2r लिख दिया हमने, तो हाइट हो गई 2r के बराबर, हमने उसको किया रिप्लेस और CSA ऑफ सिलेंडर का आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर के बराबर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा?
ट्रू, और आपने रीजनिंग कुछ इस प्रकार दे दी कि सिंस h is equals to 2r, you can also write height equal to diameter of sphere। यदि इतना आप लिख देंगे तो टीचर को समझ आएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। क्या ये समझ में आया, रीजनिंग समझ में आई? यदि हाँ तो दबाइए 1, यदि ना तो दबाइए 2। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर, हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहना चाह रहा है अगले प्रश्न में? एन एज ऑफ अ क्यूब मेजर्स r सेंटीमीटर। एक क्यूब है हमारे पास जिसके एज का मेजरमेंट कितना है? r सेंटीमीटर। अब वो r वैल्यू 5 हो, 6 हो, 10 हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब, आपने क्यूब में से कोन कट किया है। मान लीजिए कोई वुड का क्यूब होगा, उसमें से आप कोन कट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है तो देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/6 पाई r क्यूब। चलिए तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कि होने क्या वाला है। तो मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर से आप मैक्सिमम पॉसिबल सबसे बड़ा कोन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कोन कुछ इस प्रकार, ठीक है। और जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो पता है कैसा दिखाई देगा? मान लीजिए हम सिर्फ इसकी टॉप सरफेस को देखें तो कुछ यूं दिखाई देगा, वो जो लार्जेस्ट पॉसिबल कोन होगा वो कुछ यूं दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम कोशिश करें बिल्कुल परफेक्ट, कुछ यूं दिखाई देगा वो ऊपर से। मतलब जो इसका रेडियस है, मतलब जो r वैल्यू है हमारे कोन के लिए, रेडियस कितना हो जाएगा? r/2। क्या ये समझ में आया? क्योंकि पूरा है r और रेडियस कितना होगा? r/2, क्योंकि वो पूरा डायमीटर हो जाएगा। और हाइट कितनी होगी? सर क्यूब का डायमेंशन है r, तो हाइट भी हो जाएगी r, ठीक है। तो हम पहले लिख रहे हैं यहां पे डायमेंशंस ऑफ क्यूब ऑफ कोन, क्योंकि अगर डायमेंशन नहीं पता होंगे तो कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम? तो पहले हम क्या निकालेंगे? डायमेंशंस। तो रेडियस वुड बी r/2, ठीक है। हाइट वुड बी r। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? बिना बुक में पन्ने पलटाए आपको बताना है, चीटिंग ना करें, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई एज इट इज, r की जगह मैं लिख रहा हूं r/2, लेकिन उसका चाहिए स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, और h की जगह पे लिख रहा हूं एक और r। इसको आप करेंगे सॉल्व, तो 1/3 पाई r स्क्वायर बाय 2 2 4 और एक और r। और सिंप्लीफाई करेंगे यदि हम, तो 1/12 पाई r क्यूब आना चाहिए इसका आंसर, परंतु सवाल में आ रहा है 1/6 पाई r क्यूब। तो क्या मैं यहां f और फॉल्स लिखकर इस स्टेटमेंट को गलत बोल सकता हूं? जी हां सर, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1/12, इसका कितना आ रहा है? 1/6। और ये रहा इसका रीजन कि हमने प्रूव करके बताया कि आंसर कितना आना चाहिए। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसलिए हम अगले प्रश्न की ओर होते हैं अग्रसर। स्क्रीन को करेंगे हम क्लियर, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज इज हियर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। हम उसको देखते हैं क्या करना है हमें। तो पहला सवाल आपके एक्सरसाइज से कुछ इस प्रकार है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, whose height and diameter are equal to the diameter of the sphere। क्या कहना चाह रहा है वो? बेसिकली हमारे पास एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, इन दोनों के वॉल्यूम को हमें करना है कंपेयर, लेकिन साथ में डायमेंशंस भी देखना है, क्योंकि वही तो हमारा मेन सवाल है कि डायमेंशन पे खेलना है हमें। तो आपको ध्यान क्या देना है? एक तो ये चीज कि डायमीटर आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर, मतलब इसका सिलेंडर का हाइट एंड डायमीटर जो स्फीयर है उसके डायमीटर के बराबर। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे हम डील करेंगे। तो हमारे पास एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है। स्फीयर का डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के बराबर, तो अगर इसका डायमीटर है d तो इसका डायमीटर भी होगा d, एज सिंपल एज दैट। पर अगर इसका रेडियस है r, मतलब डायमीटर का आधा, तो इसका रेडियस भी r होगा सेम।
क्योंकि जब डायमीटर सेम है तो उनके हाफ भी सेम होंगे। ये हमें किसने बताया है? यूक्लिड बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि दो चीजों का हाफ भी बराबर होता है। अगर दो चीजें बराबर हैं तो यूक्लिड के एग्जाम में, शायद 7th एग्जाम में अगर आपको याद हो तो रेडियस आ गया RR। अब स्पीयर का मैं वॉल्यूम तो निकाल सकता हूं इतनी जानकारी से, लेकिन फॉर सिलेंडर मेरे को थोड़ी और जानकारी चाहिए अबाउट द हाइट। अब वो हाइट का क्या बोल रहा है कि हाइट भी डायमीटर के बराबर है, तो इसका जो हाइट है उसकी वैल्यू है d के बराबर, बट इसके हाइट को मैं 2r लिख सकता हूं। कोई समस्या नहीं सर, क्योंकि डायमीटर से ट्वाइस ऑफ रेडियस ना, तो मैंने h को भी r के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं कैलकुलेशंस आसानी से कर पाऊं। अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है सर? 4/3 पाई r क्यूब। वेरी गुड, इसमें कुछ हो नहीं सकता। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई को मैंने एज इट इज रखा, r स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, h की जगह मैं लिख रहा हूं 2r। कोई समस्या नहीं सर। इसको जब आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r क्यूब। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का 2/3 कैसे निकालेंगे हम? सर उसमें 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा ये? 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या सिलेंडर के वॉल्यूम का 2/3 है स्पीयर के वॉल्यूम के बराबर? यस सर। मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू सर। बिल्कुल ठीक। तो जब यह स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू, हमने क्या किया? हमने दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर किया, लेकिन उसके पहले उनके डायमेंशंस की जो भी वो थी टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको फॉलो करने के बाद। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर यहां पे, एंड हम मूव करेंगे हमारे सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ, विच इज, हाँ, तो स्टेटमेंट हमारा द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज हाफ्ड, ठीक है, एंड द हाइट इज डबल्ड, द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। अब वो क्या बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन का रेडियस आपने हाफ कर दिया, तो पहला केस में v1 कितना आएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब v2 कितना आएगा? नया वाला केस में v2 हो जाएगा 1/3, तो एज इट इज रहेगा, पाई भी एज इट इज रहेगा, रेडियस अब हो गया हाफ, तो r का हो जाएगा r/2, तो r/2 का स्क्वायर, साथ में हाइट को उन्होंने कर दिया डबल, तो हाइट को लिख देंगे हम 2h। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू 2h आपने कैंसिल किया, यहां पे आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 बाहर आएगा तो हाफ मैंने अलग से लिख दिया, हाफ इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है? ये v1 का फॉर्मूला है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, तो हाफ इंटू v1, ये रहा v1, तो हाफ इंटू v1 होगा। तो मतलब क्या वो अनचेंज है? नहीं, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज वो अनचेंज नहीं है, वो चेंज हो रहा है, हाफ हो गया है। तो हम यहाँ पे एक रीजन दे रहे हैं कि हाफ हो जाएगा, लेकिन आपने अनचेंज कहा, इसलिए स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स। चलिए सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाता है हमारा सॉल्व। यहाँ पे हम मूव करते हैं थर्ड वाले पे। इन अ राइट सर्कुलर कोन height, radius and slant height do not always be a sides of a right triangle। अब यदि ये राइट ट्राइंगल के साइड्स नहीं है तो इसका नाम राइट सर्कुलर कोन किस बेसिस पे रखा है? भाई राइट वर्ड जो यूज होता है ज्योमेट्री में किसके लिए होता है? राइट एंगल के लिए, राइट ट्राइंगल के लिए और राइट सर्कुलर कोन के लिए। और इन सब में क्या चीज होती है? एक एंगल 90 होता है। तो यदि ये राइट एंगल के साइड्स नहीं होंगे तो वो राइट सर्कुलर कोन बनेगा ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि फॉल्स, इट हैज टू बी ऑलवेज राइट ट्राइंगल, तभी तो वो राइट सर्कुलर कोन कहलाता है, वरना उसको हम राइट सर्कुलर कोन क्यों कहेंगे? तो राइट का मतलब ही होता है 90 डिग्री। अरे तो भाई क्या 90 डिग्री, वो तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो क्या 90 डिग्री है भाई साहब? तो रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक राइट ट्राइंगल बनाता है। क्या ये समझ में आया? इसकी रीजनिंग क्या लिखोगे? इट हैज टू बी ऑलवेज राइट ट्राइंगल। वो नॉट शब्द को काट के आप स्टेटमेंट को दोबारा लिख देंगे, एज सिंपल एज दैट। चलिए ये तीनों स्टेटमेंट होते हैं हमारे सॉल्व। हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कहता है हमसे फोर्थ स्टेटमेंट है कि इफ द रेडियस
ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड, ठीक है, आपने रेडियस को डबल कर दिया, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज नॉट चेंज, द हाइट मस्ट बी हाफ्ड। अब वो आपसे कहना चाह रहा है कि आपने रेडियस को डबल कर दिया, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसका कर्व सरफेस एरिया चेंज ना हो, नॉट चेंज, द हाइट मस्ट बी हाफ, तो आपको हाइट को हाफ करना पड़ेगा। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, आपने अगर नॉर्मली निकाले हम CSA तो होगा वो 2πRH, ठीक है। अब आपने बोला कि जो C2 है उसमें रेडियस आपका हाफ हो गया, नहीं रेडियस आपका डबल हो गया, सॉरी क्या बोल रहा है, रेडियस आपका डबल हो गया तो 2R हो गया। अब आप यदि चाह रहे हैं कि आपका कर्व सरफेस एरिया चेंज ना हो तो हाइट हाफ करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर आप हाइट हाफ कर देंगे तो ये जो 2 है जो कि एक्स्ट्रा आया है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो C2 रहेगा वो C1 के बराबर ही रहेगा। तो रेडियस को डबल करने का इंपैक्ट कौन कम कर देगा, हाइट कम कर देगी। हाइट को हाफ करना जो ये इवेंट है हाइट को हाफ करने का, वो उसको नलिफाई कर देगा बेसिकली, कि रेडियस अगर डबल भी हो गया तो हाइट को हाफ करके हमने नलिफाई कर दिया और हमारा आंसर वही आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेडियस को डबल कर देंगे एंड हाइट को हाफ कर देंगे तो क्या होगा। एक केस आप और बना सकते हैं कि जिसमें हाइट को हाफ आप नहीं कर रहे हैं, तो C1, C2, C3 तीन केस बनाएंगे। तो C3 में क्या होगा, C3 में होगा ये कि सिर्फ रेडियस डबल हो जाएगा तो और हाइट हमारी वैसी की वैसी रहेगी। इन दैट केस इट वुड बी ट्वाइस ऑफ 2πRH, मतलब ट्वाइस ऑफ C1। तो इन दिस केस आपका जो सरफेस एरिया है वो डबल हो गया, पर हमें क्या करना है, चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए, इसलिए हाइट को हमने हाफ किया, जो कि हमने करके भी दिखाया है। चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे हम। फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारा कि द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिट इनसाइड द क्यूब हुज एज इज 2R इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस R। एक ही स्टेटमेंट में उसने तीन चीजों पे बात की है। कौन सा कोन, क्यूब एंड हेमिस्फीयर। एक ही स्टेटमेंट में जब तीनों की बात हो रही है तो यहां पे हमें ध्यान किस पे देना है कि कोन में के बारे में क्या बोल रहा है, क्यूब के बारे में क्या बोल रहा है एंड हेमिस्फीयर के बारे में क्या बोल रहा है। सबसे पहले कोन की एज कितनी है 2R, तो हम सॉरी क्यूब की एज कितना है, क्यूब का एज है 2R। अब उसके अंदर से आप क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, उसके अंदर से लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिट, मतलब उसके अंदर डाल रहे हो या निकाल रहे हो, बात बराबर ही है। तो बात यहां किसकी हो रही है, कैपेसिटी की हो रही है। तो हमें इस कोन के डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, जब आपको लार्जेस्ट पॉसिबल कोन फिट करना है तो वो किस तरह से होगा सर, कोन का जो ऊपरी हिस्सा होगा वो बिल्कुल इसकी चारों एजेस को टच करेगा, मतलब इसका एज उसका डायमीटर हो जाएगा। किसका एज, क्यूब का एज कोन का डायमीटर हो जाएगा। तो मतलब कोन का रेडियस कितना, तो कोन का रेडियस होगा R और हाइट होगी 2R। क्या बोला मैंने, रेडियस होगा R और हाइट होगी क्यूब के एज के बराबर। तो मतलब जितना डीप जा सकता है पूरे कोने तक वहां तक जाएगा, तो जितना एज है क्यूब का उतना ही होगी कोन की हाइट, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये हो गया कोन की बात। अब आ जाते हैं किसके बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, हेमिस्फीयर का रेडियस है R, उन्होंने पहले ही दे दिया है कि हेमिस्फीयर का रेडियस है R। अब बात किसकी हो रही है, यहां पे बात हो रही है वॉल्यूम की। तो चलिए वॉल्यूम निकाल देते हैं हम, किस किस का, तीनों का निकाल देते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो V क्यूब लिख रहा हूं, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 2R, मतलब 2R का क्यूब विच इज 8R क्यूब। सिंपल। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है, H का स्क्वायर नहीं होगा, खाली H रहेगा। R स्क्वायर H मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, R स्क्वायर इंटू R वुड बी R क्यूब, तो 4/3 पाई R क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है क्या,
जो स्पीयर होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यह है हेमिस्फीयर, उसका आधा, तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब हो जाना चाहिए। क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर है? फॉल्स, दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं है। रादर हेमिस्फीयर की जगह का स्पीयर होता तो बराबर हो जाता, पर फिलहाल के लिए तो बराबर नहीं है। इक्वल नहीं होगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। हमने कैसे प्रूफ किया? हमने ये दिया जस्टिफिकेशन की, देखो ये होंगे हमारे डायमेंशंस, ये होगा वॉल्यूम, और आप क्लियरली देख सकते हो कि कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बराबर नहीं आ रहा है। चलिए स्क्रीन को हम करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। अ सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन आर हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये एक एक्टिविटी भी होती है हमारी टेक्स्ट बुक में। वो क्या बोल रहा है कि आप एक सिलेंडर पकड़ लीजिए और एक कोन पकड़ लीजिए, दोनों के डायमेंशन बराबर हैं, मतलब हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, मतलब दोनों का रेडियस बराबर है एंड दोनों की हाइट बराबर है, तो कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब यदि आपको याद हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जब आप कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स कर देंगे तो होगा क्या? तो सर होगा ये कि बाहर का 3 और अंदर का 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। सेम बेस का मतलब यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मतलब दोनों का रेडियस बराबर है। इन सिंपल लैंग्वेज डायरेक्टली अगर मैं कहूं सेम बेस मतलब रेडियस बराबर, तो रेडियस बराबर है, हाइट बराबर है, तो आपका सिलेंडर और कोन में क्या कनेक्शन होता है? तो कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है सिलेंडर के, या आप उल्टा लिख सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम इज 3 टाइम्स कोन का वॉल्यूम। अगर आप चाहें तो घर में किसी दिन छुट्टी के दिन आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। ये एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में है। जब आप एक सिलेंडर और एक कोन लेते हैं जिनका हाइट बराबर है और रेडियस भी बराबर है, तो जब आप कोन को फिल करेंगे 3 टाइम्स तब सिलेंडर पूरा फिल होता है। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर, क्योंकि स्टेटमेंट है ट्रू और आपने रीजन यहां पे दे दिया है, आपने एक्सप्लेन कर दिया है फॉर्मूला को, एंड ये वाला हमारा पार्ट होता है खत्म। हम मूव करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड द सेम हाइट। आपकी बार पिछली बार कोन और सिलेंडर थे, अब की बार कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर तीनों है। स्टैंड ऑन सेम बेस मतलब सेम बेस का मतलब क्या होगा कि सबका रेडियस बराबर है एंड उनका हाइट भी बराबर है। मान लीजिए रेडियस बराबर मतलब तीनों का हाइट, तो हमारे यहां पे कोन, हेमिस्फीयर एंड द थर्ड वन इज कौन सा? हाइट, सॉरी सिलेंडर। सेम बेस मतलब रेडियस बराबर, रेडियस बराबर, रेडियस बराबर, एंड सेम हाइट का मतलब है कि कोन की हाइट भी h, सिलेंडर की हाइट भी h। अब हेमिस्फीयर की हाइट तो होती नहीं, उसका तो सब जो कुछ होता है वो रेडियस ही होता है। अब आपको इनके वॉल्यूम को कंपेयर करना है। क्या करेंगे? सर इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, एंड सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते यहां पे, क्योंकि यहां पे दो चीजों की हाइट दी है और तीसरे में हाइट है ही नहीं, लेकिन सवाल में गिवन इनकी हाइट बराबर है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करके दिखा सकूं तो ये बहुत छोटा डायग्राम हो जाएगा। ये है हमारा कोन और इतनी ही हाइट का हमारा हेमिस्फीयर भी है, तो मैं कह सकता हूं कि कोन की हाइट हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर होगी। तो हाइट और रेडियस हो जाएंगे बराबर, तो यहां पे भी मैं r लिख सकता हूं, r। तो ये हो गया, ऊपर आ गया रेडियस और नीचे आ गया हाइट, ठीक है। एक बार अच्छे से नीटली लिख देते हैं। तो ऊपर हमने कंपेयर किया रेडियस और नीचे हम कंपेयर कर रहे हैं हाइट। अब हाइट हो गई r के बराबर, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब में,
ये 2/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा पाई आर क्यूब में। सर कैसे? हाइट है आर के बराबर, रिप्लेस करो एच की जगह पे आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आर क्यूब, वहां पे एच इंटू आर करोगे तो हो जाएगा आर क्यूब। अब आपको रेशियो चाहिए तो तीनों में 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप तीनों में 3 मल्टीप्लाई करोगे यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 कैंसिल तो बचेगा 1 पाई आर क्यूब, है कि नहीं? यहां पे जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, और यहां पे जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब। अब तीनों में पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब हो जाएगा कैंसिल, तो रेशियो आएगा 1:2:3। क्या ये समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइट बराबर है मतलब रेडियस के बराबर हो जाएगी हाइट, और वही यूज करके हम तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। जस्टिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। स्क्रीन कर रहा हूं मैं क्लियर, एंड अगले प्रश्न की ओर अग्रसर है हम। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3, देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज 3 सेंटीमीटर। अब डायगोनल का लेंथ कैसे निकालते हैं? सर क्यूबॉइड का आपने सिखाया था L² प्लस B² प्लस H²। जब आपको क्यूबॉइड का आता है तो क्यूब का तो हंसते खेलते निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं, तो वो हो जाएगा √3a²। कैसे? L हो गया a², B हो गया a², H हो गया a², तो हो जाएगा 3a²। मतलब आप निकाल सकते हो, उसको लिखते हो a√3, क्योंकि a² जब आएगा रूट के बाहर तो बन जाएगा a√3, रह जाएगा अकेला, और ये बराबर किसके है? 6√3 के। √3 कैंसिल, a की वैल्यू आनी चाहिए 6, ये बोल रहा है a की वैल्यू आएगी, मतलब h की वैल्यू आएगी 3, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारा कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 6। क्या ये समझ में आया? इजी था। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं फिर से क्लियर, एंड मूव कर रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इफ अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब। एक स्फीयर को आपने अब की बार क्यूब के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 6:π। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले तो जब एक स्फीयर को आप एक क्यूब के अंदर डाल देंगे तो हमें चेक करना पड़ता है कि डायमेंशंस का क्या होगा। किसका चेक करना पड़ता है? डायमेंशंस का। यदि आप डायमेंशंस पता लगा पाए, या डायमेंशंस में क्या कनेक्शन है वो पता लगा पाए, तब आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो अब क्यूब का एज मान लेते हैं हम a, ठीक है, तो स्फीयर जो इसके अंदर फिट है उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? a, तो रेडियस कितना हो जाएगा? a/2। कोई समस्या यहां पे नहीं सर। अब आप जरा यहां ध्यान दीजिए कि भाई साहब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a³। कितना? a³। उसका सरफेस एरिया होता है 6a², वॉल्यूम होता है a³। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? SPHERE। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³, और यहां पे r की वैल्यू है a/2। कितना? a/2, तो उसका कर देंगे हम क्यूब। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई a³/2³ इज 8, ऐसा कुछ आएगा। यस सर। 4 और ये 8 कैंसल, 2 बचेगा, तो ये हो गया पाई a³/6। अब आपको इन दोनों का रेशियो निकालना, तो इन दोनों का जब आप कंपेयर करेंगे तो a³ अपॉन पाई a³/6 हो जाएगा। अब आपने छोटी क्लास में फ्रैक्शंस तो पढ़ाई है, और जब भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन हो जाता है रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई। मतलब ये चेंज हो जाएगा 6a³/पाई a³ के फॉर्म में। क्या ये समझ में आया? यहां से a³ कैंसल, आपका रेशियो आएगा 6:π। क्या ऐसा ही रेशियो हमारा क्वेश्चन में है? यस। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, और उसका जस्टिफिकेशन ये हमने दिखा दिया है। मेन जो यहां पे था, मेन इन सारे क्वेश्चन में जो चीजें आ रही है वो ये आ रही है कि कैसे आप एक फिगर में से दूसरे फिगर के डायमेंशंस निकालते हैं। यदि आप डायमेंशंस निकाल पाएंगे तो आप इजीली काम कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो उतना इमेजिनेशन, उतना आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि आप डायमेंशंस निकाल पाए। स्क्रीन हो गई है क्लियर। लास्ट प्रश्न है इस पेज का कि इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड,
आपने रेडियस को डबल कर दिया, हाइट को आधा कर दिया, वॉल्यूम विल बी डबल्ड। चेक कर लेते हैं, मुझे पता नहीं है सामान्य केस में वॉल्यूम कितना होता है, V1 होता है पाई आर स्क्वायर एच। V2 क्या हो जाएगा, पाई को तो कुछ कर नहीं सकते, वो एज इट इज है। आपने रेडियस को कर दिया है डबल, तो जब आप रेडियस को डबल कर देंगे तो 2r स्क्वायर, और हाइट को कर देंगे आधा, तो हाइट इज हाफ मतलब आधा, है कि नहीं। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो V2 हो जाएगा पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू h बाय 2, जिसमें 2 और ये 4 कैंसिल, 2 बचेगा, तो एक 2 आ जाएगा बाहर, बाकी का पाई आर स्क्वायर एच मैं ऐसे का ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कंपेयर करना है V1 और V2 को। तो V2 जो है वो डबल ऑफ V1 आएगा, बिकॉज पाई आर स्क्वायर एच इज द नेम ऑफ V1। तो वॉल्यूम इज डबल्ड, क्या वॉल्यूम डबल हो गया, हां जी सर, V1 का ट्वाइस हो गया, डबल हो गया V2, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ये रहा उसका प्रूफ। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे सवाल तो हो गए खत्म, लेकिन आपके लिए पढ़ने की समय और पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हो, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स न सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है बल्कि हमारी एक वेबसाइट भी है फुली फंक्शनल, जो कि आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके देती है। क्लास वाइज आप इजीली आपका कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 9 की चीजें पढ़नी है या आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है, तो एग्जाम्पलर जब आप टैब पे क्लिक करेंगे आपको हर एक क्लास का अलग अलग एग्जाम्पलर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको क्लास 9 की एग्जाम्पलर पढ़नी है, इस टैब पे क्लिक कीजिए। जब यह टैब खुलेगा आपको दिखेगा इस तरह से चैप्टर वाइज बाइफिकेशन। आपको जब जो चैप्टर पढ़ना हो आप तब वो चैप्टर पढ़ के अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, आप चैप्टर 1 के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको चैप्टर के सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहां पे वीडियो का ड्यूरेशन भी देख सकते हैं ताकि आप अपना प्रिपरेशन कर पाए एंड आराम से अपने डे को प्लान कर पाए, कब आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। यदि आपको नोट्स भी चाहिए तो वो भी हम लोग अवेल करवाते हैं। आप इस टैब पे क्लिक कीजिए गेट नोट्स एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप सपोज फर्स्ट टैब पे क्लिक करते हैं आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 1.1, कुछ इस तरह से आपको वीडियो दिखेगा जहां पे मैं दिखूंगा आपको पढ़ाते हुए, एक थोड़ी सी अजीब सी शक्ल के साथ, लेकिन प्लीज मैनेज कर लें क्योंकि यहाँ पे हमारा एम अच्छे से पढ़ाना है और आपका एम अच्छे से पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए हमारे साथ एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। अब नेक्स्ट तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया 13.2 एक्सरसाइज को, विच इज अ ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज, लेकिन साथ में जहां पे वो आपका रीजनिंग स्किल्स मांगता है। हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, रीजंस देखे, कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं वो सीखा एंड हमारे चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन हो गया यहाँ पे। अगले वीडियो में हम 13.3 पे फोकस करेंगे जहां पे होंगे 2 या 3 मार्क के बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस बट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, जहां पे आप वैल्यूज को पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं एंड मार्क्स स्कोर करते हैं। आप प्लीज रेगुलरली पढ़ते रहिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड